चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी टेक चैनल में। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा अमनदीप जी को कि उन्होंने हमारी वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया और हमें अलग अलग टॉपिक भी वो सजेस्ट करते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक टॉपिक हम अभी जो है वीडियो बना रहे हैं आर सिंक और डेटा बैकअप के ऊपर। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे फर्स्ट फेज में कि अलग अलग टाइप के क्या कौन से डेटा बैकअप होते हैं, उनका क्या तरीका है डेटा बैकअप को लेने का। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करेंगे कि आर सिंक से हम लोग लोकली और रिमोटली किस तरीके से डेटा को बैकअप ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, तो हम लोग जो है बात करते हैं फर्स्ट बैकअप के बारे में। तो देखिए अमूमन क्या होता है कि हमारे पास में सपोज़ करो मेरे पास में एक VPS है, मेरा एक सर्वर है, तो मुझे बैकअप लेना है। तो जो मैं फर्स्ट बैकअप लेता हूँ, जो मेरा फर्स्ट बैकअप होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फुल बैकअप। तो 3 टाइप के बैकअप है जिसके बारे में हम बात करें। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सोर्स है और ये मेरी डेस्टिनेशन। तो ये बैकअप, ये रिमोट भी हो सकता है, ये भी रिमोट हो सकता है। इट्स ऑल अप टू सिनेरियो, क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंक्रीमेंटल बैकअप की। उसमें होता क्या है कि सपोज करो आप मंडे को बैकअप, ठीक है जी, आपने मंडे को प्लान किया बैकअप का। तो मंडे क्या करेगा, इस जो फुल बैकअप है इससे जस्ट पहले जो बैकअप हुआ उसका रेफरेंस लेगा और सपोज करो मंडे के दिन एक नई फाइल बनी है जिसका नाम 1। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा अच्छा इसमें 1 फाइल है कि नहीं है। तो ये देखेगा इसके अंदर 1 फाइल अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, 1 फाइल यहाँ पे बैकअप ले लेंगे। अब नेक्स्ट डे जब ट्यूसडे का दिन आएगा तो ट्यूसडे के दिन बैकअप का सिनेरियो क्या रहेगा। अब मान लीजिए कि उस दिन जो है 2 नंबर की एक फ़ाइल बनी है। तो ये क्या करेगा, ट्यूसडे जो है फुल बैकअप की बजाय इसका रेफरेंस लेता है। कैसे ये काम करता है, जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसे रहेगा, ये पहले 1 नंबर फाइल उठाएगा, ये चेक करेगा फुल बैकअप में नहीं है तो इसकी बैकअप लेगा। बट उससे पहले इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है, ये रेफरेंस का चेक करता है। रेफरेंस का मल्टीपल रेफरेंस भी हो सकते हैं। तो ये देखेगा अच्छा मंडे में तो एक फ़ाइल है तो ये इसको इग्नोर कर देगा और फिर ये 2 नंबर फाइल उठाएगा, देखेगा यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे चेक करेगा इधर भी अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, 2 नंबर फाइल को यहाँ पे बैकअप ले ले। देखिए यहाँ पे भी एक ही फाइल बैकअप ली, यहाँ पे एक ही ली है, बट यहाँ पे 2 नंबर लिए। थर्ड डे में अगर 3 नंबर फाइल बनी है और हमारा जो है वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे को मैं बैकअप ले रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, इसका रेफरेंस लेगा, इसका भी ले सकता मल्टीपल रेफरेंस जैसे मैंने बताया आपका। तो चेक करेगा अच्छा यहाँ पे 1 फाइल नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो पहले 1 उठाएगा, देखेगा मंडे में है, छोड़ देगा। 2 उठाएगा, देखेगा ट्यूसडे में, छोड़ देगा। 3 उठाएगा, देखेगा कहीं भी नहीं है, तो ये इसका बैकअप लेगा। तो इसमें क्या होता है, ये बैकअप जो है फास्ट होता है क्योंकि कम फाइलों का बैकअप लेना पड़ता है, बट रीस्टोरेशन के टाइम में दिक्कत आती है, वो काफ़ी स्लो होता है। रीज़न क्या है, सपोज़ करो मुझे रीस्टोर करना है वेडनेसडे के दिन, तो मुझे सबसे पहले ये पूरा फुल बैकअप डालना पड़ेगा और उसके बाद जिस सीक्वेंस में मैंने बैकअप लिया उसी सीक्वेंस में उसको ओवरराइट करना पड़ेगा फाइल को, तब जाके मुझे ओरिजिनल बैकअप मिलेगा। तो ये इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर प्रो कॉन्स जो भी आप कह सकते हो वो है। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंशियल बैकअप। सेम मैं ये मान के चलता हूँ, ये मेरा सोर्स है और मैंने फुल बैकअप लिया एट ए डेस्टिनेशन। ठीक, फर्स्ट में मैंने क्या किया, फुल बैकअप ले लिया डेस्टिनेशन। कोई भी बैकअप लेते हैं हम इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, पहले फुल बैकअप होता है। उसके बाद जब ये बैकअप मंडे को होगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन ये बनेगी, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट दिन फर्स्ट फाइल हुई है। तो ये क्या करेगा, ये सेम उसी तरीके से इंक्रीमेंटल के जैसे इसमें रेफरेंस चेक करेगा, देखेगा फर्स्ट फाइल इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 नंबर फाइल को अपने पास में कॉपी कर लेगा। बट यहाँ ट्यूसडे में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ट्यूसडे में क्या करने वाला है, ये सिर्फ इसको ही एज ए रेफरेंस यूज़ करता है। तो यहाँ पे सपोज़ करो 2 नंबर फाइल बनी, तो अब सिचुएशन क्या बनेगी, देखेगा भाई 1 नंबर फाइल है यहाँ पे, देखा नहीं है, 1 नंबर कॉपी कर लिया, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे है। फिर देखेगा 2 नंबर फाइल है, बोला नहीं है, तो ये 2 नंबर भी कॉपी कर लिया। तो सेम चीज़ जब ये वेडनेसडे में यहाँ पहुँचेगा तो वेडनेसडे में क्या करेगा, अगर ये 3 फाइल है तो ये क्या करेगा, तीनों फाइल को कॉपी करेगा फ्रॉम दिस रेफरेंस। इस रेफरेंस से देखेगा यहाँ पे 1 2 3 फाइल नहीं है, तो ये तीनों फाइल को वेडनेसडे में कॉपी कर लेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें बैकअप थोड़ा स्लो होता है बट रीस्टोरेशन फास्ट। भाई सीधी बात है, जब मुझे बैकअप लेना होगा या रिस्टोर करना होगा, मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर
फुल बैकअप को डालूंगा और उसके ऊपर सीधा इसको ओवरराइट कर दूंगा, क्योंकि ये वाली फाइल भी, ये वाली दोनों फाइल जो है इसमें ऑलरेडी हमारे पास में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंशियल बैकअप बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल और फुल बैकअप का। उसके बाद हम नेक्स्ट अभी जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है rsync को हम कैसे अपने बैकअप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, उसके ऊपर मैं अभी नेक्स्ट बात करूँगा आपसे। चलिए दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं, वो है rsync का प्रैक्टिकल, और उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से हम उसको अपने बैकअप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जो है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे बैकअप करने के लिए rsync वन ऑफ द बेस्ट टूल है कि ओपन सोर्स में हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए, कॉपी में यही नुकसान है कि जितनी बार आप एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करोगे तो वो सारी फाइल को ही कॉपी करता है और रिप्लेस करता है। बट rsync में ये नहीं, rsync में जो फाइल एडिट हुई है या जो नई फाइल बनी है, जिसके भी फ्लैग चेंज हुए हैं, वही फाइल को वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करता है बेस्ड ऑन आपने और हमने क्या स्क्रिप्ट लिखी। तो अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग rsync के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही बेसिक और इनिशियल बात करेंगे, ठीक है। कुछ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि कुछ हमारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेहनत करी है, तो दोबारा वही सब चीज़ें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे आपको rsync के जो फ्लैग्स हैं और ऑप्शंस हैं उनकी थोड़ी डिटेल भी मालूम चल जाएगी। तो सबसे पहला मुद्दा दोस्तों क्या है, भैया इंस्टॉल्ड है मेरा rsync या नहीं है। तो अगर नहीं है तो सिंपल कमांड है rsync-y, आप ये चेक कर लीजिए, ठीक है। और अगर इंस्टॉल्ड होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा बता देगा, और नहीं होगा तो हो जाएगा, है ना। तो वो इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है rsync का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, rsync जो है मैं आपको बताऊं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। rsync देन ऑप्शंस, फ्लैग्स होते हैं इसमें, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बिल्कुल सिंपल, और कुछ rsync के अंदर ऐसा है नहीं। बट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें ऑप्शंस और फ्लैग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि rsync में इंक्रीमेंटल या इस तरीके का कुछ होता नहीं है, मतलब उस पर काम नहीं करता है। एक्चुअली rsync जब पहली बार आप बैकअप लेते हो वो फुल बैकअप लेता है, और जब दूसरी बार बैकअप लेते हो वो डिफरेंशियल जैसे काम करता है ना, जो कि बीच में मतलब इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल जैसे काम करता है। कोई फाइल चेंज होगी तो उसको कॉपी करेगा, एडिट होगी तो उसी को ही कॉपी करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। बट आप अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से आप अपना बैकअप का प्रोग्राम बना सकते हो, जैसे हमने ऑलरेडी फेज़ 1 में बात करी। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं, काम करते हुए देखते हैं इसको rsync को कि किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, करंट उसमें अपनी होम डायरेक्टरी में कुछ डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज बना ली हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 से 4 फाइल बनाता हूँ, जिसके अंदर जो है मैंने डेट को कॉपी किया हुआ। तो ये क्या करेगी, ये सोर्स के अंदर जो है फाइल बन जाएगी। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं, देखिए AVI ऑप्शन ये है कि वर्बोज है, मतलब मुझे दिखाई देगा कि क्या प्रोसेस वो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट है कि इस पैटर्न पे काम करता है, उसके बारे में हम बात करें। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे rsync कमांड लिखी है, देन ऑप्शंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लैग्स इसमें होते हैं, देन सोर्स एंड देन डेस्टिनेशन। इसमें स्लैश का बहुत मायने है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जो स्लैश है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसका रीज़न क्या है कि अगर मैं खाली सोर्स लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, सोर्स को भी मंडे के अंदर बना ले। बट सोर्स के आगे अगर मैंने स्लैश लिख दिया, मतलब फाइल का फुल पाथ दिया है, तो वो सोर्स के अंदर जो कंटेंट है उनको मंडे के अंदर ट्रांसफ़र कर। तो अभी ये क्या करने वाला है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे सोर्स का फुल बैकअप वहाँ पे लेने वाला है। तो अगर मैं एंटर मारता हूँ तो उसने क्या किया, फाइल 3123 का अपना जो है बैकअप ले लिया है। अब अगर मैं सोर्स के अंदर और फाइलें बना देता हूँ, सपोज़ करो मैं 2 फाइलें और बना रहा हूँ 4 और 5, है ना। तो ये मेरी 4 और 5 बन गई। अगर मैं यहाँ पे सोर्स में चेक करूँगा तो आप देखिए मेरी 4 और 5 नाम की फ़ाइल भी बन चुकी है। अब मैं अगर इसको इंक्रीमेंटल टाइप
लेना चाहता हूँ ट्यूसडे को, मंडे को मैंने ऑलरेडी बैकअप ले लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, rsync कमांड दे रहा हूँ ऑप्शन के साथ में, और यहाँ पे कंपेयर डेस्टिनेशन क्या दे रहा हूँ, मंडे, मतलब मंडे में वो चेक करेगा, सोर्स ही रहेगा ट्यूसडे। अब यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया ट्यूसडे क्या करेगा, चेक करेगा उसके अंदर कोई फाइल है, वो देखेगा नहीं है, ठीक है, कौन सी फाइल ही नहीं है, ना उसके बाद 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, कोई फाइल नहीं। तो वो क्या करेगा, पहले फाइल 1 उठाएगा, बट कंपेयर करेगा किससे, मंडे से, देखेगा मंडे के अंदर ऑलरेडी फाइल 1 है 2 है 3 है, तो उनको ये इग्नोर कर देगा। फिर ये क्या करेगा, 4 उठाएगा, कंपेयर करेगा मंडे से, नहीं है तो ट्यूसडे में कॉपी करेगा, और नहीं है तो 5 को भी कॉपी करेगा। अभी आप ये देखो, इसने 4 और 5 फाइल को कॉपी किया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बैकअप को, अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल में इस्तेमाल करने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स क्या है, ये आप ध्यान देना कि जैसे मैंने मंडे को कंपेयर करा फाइल से, बट अगर मैं टच मंडे के अंदर मंडे फाइल नाम से कोई फाइल बना दूं, ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ मंडे के अंदर ये मैंने फाइल बनाई है मंडे फाइल, तो सॉरी मंडे की स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, टाइम इतना हो रहा है अभी रात को ना। तो क्या करेगा ये, अगर मैं ये सेम कमांड चलाता हूँ कंपेयर करके मंडे को, तो ये क्या है, मंडे फाइल कॉपी करेगा, ये मंडे फाइल कॉपी नहीं करेगा। रीज़न क्या है, कॉपी ये वही फाइल करेगा जो सोर्स के अंदर से है, बट सिर्फ यहाँ पे चेक करेगा, इसके अंदर अगर एडिशनल फाइल है इसको उससे कोई मतलब नहीं है, बट कम नहीं होनी चाहिए, समझ गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान देना कि मेन कोर जो सोर्स है वो यही रहने वाला है किसी भी कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है rsync की, वो है अगर मैं यहाँ से रिमोट में कोई डेटा कॉपी करना, तो जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल कमांड है, आप अभी भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, -AVI, ये अलग अलग है, कंप्रेस कर रहा है, वर्बोज और इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में मेरे को दिखा रहा है ये करके। और उसके बाद मेरा क्या है, सोर्स, तो सोर्स मेरा क्या है, होम, या यहीं पे मैं सोर्स में हूँ तो मैं यहाँ पे सोर्स फोल्डर का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, रिमोट का IP एड्रेस देना है। रिमोट का IP एड्रेस मेरा क्या है, 45.147.228.37, ये क्या है, ये मेरे रिमोट का IP एड्रेस है। और कॉलन मैं कहाँ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ होम के अंदर ये चीज़ कॉपी हो जाए। पर दोस्तों ये कब होगा, ये तभी होगा जब जो है मेरा ऑलरेडी SSH की जनरेट होकर के रिमोट VPS के साथ में शेयर होगा, तभी वो अलाउ करेगा। अदरवाइज़ वो क्रोन जॉब में अगर मैं एंट्री बनाता हूँ तो वो हर बार मुझसे पासवर्ड पूछेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल कमांड है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे की जनरेट करना है, तो उस की जनरेट करने की कमांड ये है। जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा ये मुझसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछेगा, ठीक है, तो ये पूछ रहा है एंटर, हाँ मेरे को सेव करना है, मैं सिर्फ अगर बनी होगी तो ओवरराइट करनी है, यस, कोई पास फ्रेज नहीं डालना, कुछ नहीं, एंटर, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कोई पास फ्रेज इसके अंदर नहीं डालना है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस की को कॉपी कर रहा हूँ कहाँ पे, रिमोट VPS, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हाँ, तो यहाँ पे मैं जो है रिमोट VPS के ऊपर जैसे यहाँ पे कॉपी करूँगा तो ये ऑलरेडी उसको बता रहा है। अब ये मुझसे पूछ रहा है पासवर्ड, तो हम इसको यहाँ पे दे देते हैं। तो ये देखिए ये मेरा जो है की उसके साथ में शेयर हो गया। तो जस्ट कंफर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, SSH root @ ये जो IP एड्रेस है इसको यूज़ करता हूँ। तो ये बिना पासवर्ड लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन हो गया, मैं वापस एग्ज़िट हो जाता हूँ। अब हम ट्रांसफ़र करके देखते हैं। पहले यहाँ पे जाते हैं इस VPS के ऊपर और इसके होम फोल्डर में चेक करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फाइल 1 है, मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। अभी इसकी स्थिति क्या है, कोई फाइल नहीं है इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से
यहाँ पे मैं सोर्स @47.8.67 ये होम के अंदर मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, फाइल को रिमोट तो कॉपी कर देगा, बिल्कुल सिंपल है। अब यही चीज़ अगर मुझे ऑटोमेट करनी है तो मुझे क्या करना है, क्रोम टैब के अंदर -e एंट्री, ये मैंने हर मिनट में एंट्री डाला rsync, और सेम जो सोर्स है तो मैंने दे दिया पाथ, और ये मैंने बोल दिया यहाँ पे जाके आप जो है इसको अपडेट करते रहो। तो ये उल्टा भी कर सकते हो आप, रिमोट से यहाँ लेना है तो दोनों कंडीशन में जो है आपका ये काम करेगा। तो ये एक सिंपल बैकअप तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। इसमें और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस आते हैं। सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फाइल्स हैं, मेरी जो फाइल है वो रिमूव हो जाए यहाँ से बैकअप होने के बाद। तो इसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लैग को इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक फ्लैग डाल सकते हैं, रिमूव सोर्स फाइल। मतलब यहाँ से जब सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर VPS पे अपलोड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सोर्स फाइल से उसको डिलीट कर देगा। ओके, तो नेक्स्ट जो कमांड है वो है हमारी डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड क्या करता है, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करता है। ये ध्यान देता है कि सोर्स में, मतलब डेस्टिनेशन में कोई ऐसी फाइल तो नहीं है जो सोर्स में नहीं है, अगर है तो वो डेस्टिनेशन से डिलीट करे। कुल मिला के ये कहानी है, ठीक है। और अगर डेस्टिनेशन सोर्स कोई ऐसी फाइल है जो कि सोर्स में है और डेस्टिनेशन में नहीं है तो वो बना देगा, ठीक है। तो फाइल को डिलीट कर देगा और नहीं है तो उसको बना देगा। तो ये भी कई बार हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो दोनों में अभी सेम ही फाइल है, फाइल 1 2 3 4 5, फाइल 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल 1 को फाइल 9 बना देता हूँ, है ना, ये हो गया। तो यानी कि यहाँ पे फाइल 1 नहीं है और फाइल 9 एक्स्ट्रा है। कुल मिला के कहानी है। तो होना क्या चाहिए कि वहाँ फाइल 1 बन जानी चाहिए, फाइल 9 डिलीट हो जानी चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ पे ये कमांड चला रहा हूँ, लेट्स सी क्या करता है वो। क्या बोला, होम, ठीक है, चला, ये हो गया। अब देखिए इसने क्या किया, फाइल 1 बना दिया, फाइल 9 को डिलीट। तो ये इस तरीके की चीज़ें भी हम लोग जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शन है जिसमें आप बैंडविड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो, आप एक्सक्लूड कर सकते हो कोई फाइल को, इंक्लूड कर सकते हो किसी टाइप के एक्सटेंशन को बेस्ड ऑन अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आप स्टार लगा करके .jpg दे सकते हो, एक्सक्लूड और इंक्लूड दोनों में, ठीक है, ऑप्शन के अंदर। और वो आप रिमोट पे अपलोड कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर स्पेसिफिक सिनेरियो आपका बनता है कोई कि भाई ये वाला बैकअप मुझे करना है और नहीं समझ में आ रहा, तो आप सभी को मोस्ट वेलकम है, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप लोग ऐसे ही हौसला बनाए रखें मेरा, ठीक है। टाइम भी काफ़ी हो गया है और सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, तब के लिए गुड नाइट।